तो वेलकम बैक गाइस। अब हम इनकैप्सुलेशन डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रैपिंग ऑफ डेटा एंड functions in a single unit, we can say, right? Wrapping up of data under a single unit, data members आप बोल सकते हैं चाहे तो, wrapping up of data members and your functions as well, और हम methods भी बोल सकते हैं, into a single unit basically, right? तो हम क्लास के अंदर अपना जैसे कि डेटा मेंबर्स बना रहे होते हैं, फंक्शंस बना रहे होते हैं, सो दैट इज नथिंग बट encapsulated class, we can say. The variables or data of a class is hidden from the any other class and can be accessed only through any member functions of its own class which is declared. ठीक है, जैसे हम गेटर्स एंड सेटर्स बनाते हैं गाइस, आपको पता होगा, तो हम उसकी मदद से इनको यहाँ पे अपनी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, राइट? एंड इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड बाय डिक्लेयरिंग ऑल द वेरिएबल्स इन द क्लास एज प्राइवेट, एंड आप उनको फिर एक्सेस करने के लिए गेटर्स और सेटर्स पब्लिक मेथड्स बना रहे होते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनकैप्सुलेशन इन शॉर्ट। बाकी का इसमें आपका कुछ ज्यादा मेजर पूछा नहीं जाता है, बस यही पूछते हैं व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, एंड एक आध एग्जांपल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, वरना आपका जनरली बाकी सारी कॉन्सेप्ट्स ही पूछे जा रहे होते हैं, राइट? सो वही लिखा हुआ है, इफ अ फील्ड इज डिक्लेयर्ड प्राइवेट इन द क्लास देन इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनीवन आउटसाइड द क्लास and hides the field within the class. Therefore, encapsulation is also called as data hiding, we can say, right? It also helps us in data hiding. And let's directly see example 0. So this is your example of encapsulation, guys. You can see all the data members are private. हमने यहाँ पे name भी private लिया हुआ है, ठीक है? इसमें फिर हमने name के बाद हमने pan ले रखा है यहाँ पे, and simply both the fields are private. And simply we have made getters and setters. You can see यहाँ पे हमने get name कर रहे हैं, यहाँ पे set name कर रहे हैं. Similarly get pan and set pan कर रहे हैं. So this is nothing but the example of an encapsulated class, right? अब जैसे कि guys हमारे ये जो private members हैं, private fields हैं, इनको हम directly access बाहर नहीं कर पाएंगे, correct? जैसे कि हमने OB यहाँ पे object बना रखा है, so ob.pan हम यहाँ पे नहीं कर सकते, आप देख सकते हो कि कुछ option ही नहीं आ रहा है, right? So we cannot access them directly क्योंकि ये हमारे private members हैं. And simply if we want to set the name, we will do it with the help of this ob.setName, ob.setPan. हमने यहाँ पे value set करी, and simply when we are trying to get this value, get name and get pan, so we'll get this value with the help of getters. So output आपका normal सा आ जाएगा, aman and this value. So nothing new in this, but the thing is just encapsulation का मैं आपको concept दिखा रहा था. बेसिकली गाइस जितने भी आप लोग रियल टर्म मतलब रियल वर्ल्ड में अपनी क्लासेस वगैरह लिख रहे होते हो, जनरली हम लोग प्राइवेट फील्ड्स ही यूज कर रहे होते हैं वहाँ पे. अब जैसे कि हमने काफी सारे एग्जांपल्स ली जहाँ पे हमने प्राइवेट वगैरह कुछ नहीं लिया था, राइट? दैट वी वर नॉट डिक्लेयरिंग एनी फील्ड प्राइवेट, नॉर्मली हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे थे. बट रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम लोग जनरली सारी फील्ड्स को प्राइवेट ही रख रहे होते हैं, एंड उनको जो हमें एक्सेस करना होता है गाइस, हम उनके लिए गेटर्स और सेटर्स ही यूज कर रहे होते हैं जनरली, राइट? सो दैट्स द सिनेरियो. सो इस केस में इनकैप्सुलेशन आपका यूज हो रहा होता है. सो एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो सिंपली डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट ही हमको प्रोवाइड करा रहा होता है, राइट? जैसे कि हम अपना प्राइवेट फील्ड्स बना रहे हैं तो उनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज कि कोई डायरेक्टली आपकी फील्ड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता. यू कैन गिव द एग्जांपल, इट इज अ वे ऑफ restricting the access of our data members by hiding the implementation details of a class. The user will have no idea about the inner implementation. It will now not be visible to the user how the class is storing values in the variables. जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जांपल गाइस, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली गेट वैल्यू कर रहे हैं, सेट वैल्यू कर रहे हैं, राइट? अब सपोज हमने कहा कि सेट पासवर्ड करो, सेट पैन के बदले सपोज यहाँ पे हमारा सेट पासवर्ड है, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे सपोज पैन आपका पासवर्ड है, ओके? एंड व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मैं कुछ वैलिडेशंस लगा सकता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन चेक कि सपोज मैं अगर अपना पासवर्ड चेक कर रहा हूँ, सो आई कैन चेक कि मिनिमम नंबर ऑफ मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो 5 या मतलब 8 होने चाहिए मिनिमम कैरेक्टर्स. सो आई कैन चेक दैट पैन डॉट हैज हाउ मेनी कैरेक्टर्स एंड सो ऑन. हम पहले लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट वैलिड एंड समथिंग लाइक दैट, राइट? सो इस तरीके से हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं, एंड काफी सारी चीजें जो भी आप यहाँ पे करना चाहें वो आपकी इच्छा है, राइट? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेट और गेट ही कर सकते हो वैल्यू, जनरली हम सेटर्स एंड गेटर्स ही यूज करते हैं. बट द थिंग इज आप यहाँ पे वैलिडेशंस वगैरह भी खुद से लगाना चाहो तो आप वो सब भी लगा सकते हो, ऑब्वियसली, राइट? सो यू कैन डू एनीथिंग. The user will know only how we are passing the values to the setter methods and the variables are getting initialized with that value. So जो भी हमारा कोड कर रहा है बाहर से बंदा वैल्यू फेच कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे गेट नेम कर रहे हैं या राइट, या फिर हम लोग यहाँ पे सेट नेम कर रहे हैं, हमें नहीं पता ना इस मेथड में क्या हो रहा होगा या फिर ये किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा होगा. अगर ये पब्लिक होता तो हम डायरेक्टली ओबी डॉट नेम कर सकते थे, बट नाउ बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम सिंपली सेट नेम वगैरह कर सकते हैं. सो जो एक्सटर्नल यूजर है उसको ज्यादा आइडिया नहीं होगा कि कहाँ पे कैसे क्या स्टोर हो रही है वैल्यूज, राइट? So user will only know that we are passing some values to setter methods and variables are getting initialized with those values, correct? Increase flexibility भी guys हम बोल सकते हैं, we can make the variables of a class read only or write only depending on our requirement.
सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप आपकी एक क्लास है, उसमें कुछ फील्ड्स हैं, उससे आप सिर्फ रीड ही कर सकते हो वैल्यूज को, राइट? आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। तो इस सिनेरियो में गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ गेटर्स बना देंगे, सेटर्स हटा देंगे। ठीक है, वो नीचे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, हम आगे देख रहे होंगे। रियूजेबिलिटी भी गाइस हमारी प्रोवाइड होती है, एनकैप्सुलेशन आल्सो प्रोवाइड्स द रियूजेबिलिटी एंड इज इजी टू चेंज विद न्यू रिक्वायरमेंट्स। सपोज फॉर एन एग्जांपल, नई रिक्वायरमेंट मेरी आती है, जैसे यहाँ पे मेरा नेम और पैन कार्ड है, यहाँ पे सपोज मेरे को एड्रेस भी ऐड करना है, सो सिंपली आई कैन ऐड इजीली, राइट? कि प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस करके सपोज हमने कोई फील्ड बनाई, एंड चाहे तो हम लोग इसके गाइस गेटर्स एंड सेटर्स भी बना सकते हैं, राइट? पब्लिक वॉइड गेटर नाम से हम फंक्शन बना देते हैं सपोज, राइट? या फिर हम कह सकते हैं string setter, क्योंकि it will return a string function, right? And then simply we can say return address, so it will return the address, and if you want to set the address, similarly guys हम लोग इसी टाइप से कुछ फंक्शन बना सकते हैं, सेटर एड्रेस नाम से हम बना सकते हैं, मतलब नाम आपका कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। बट द थिंग इज गेटर्स और सेटर्स हम जनरली बोल रहे होते हैं, करेक्ट? सपोज यहाँ पे हमको कुछ स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही है, स्ट्रिंग s, so simply what we'll be doing is we will be putting the value of address equals s, simply we have made this address and we will simply return the address। तो इस तरीके से गाइस आप अपना गेटर्स और सेटर्स बना सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट आती है तो आप यहाँ पे अपडेट वगैरह डिटेल्स आराम से कर सकते हैं। सो रियूजेबिलिटी भी हमारी गाइस प्रोवाइड करता है, एंड एनकैप्सुलेशन हेल्प्स टू मेक आवर कोड सिक्योर एज वेल। ठीक है, सिक्योरिटी मिल रही है क्योंकि हम प्राइवेट मेंबर्स को यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली कोई बाहर एक्सेस नहीं कर सकता है, करेक्ट? सो व्हाट इज टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास इन जावा भी पूछ सकते हैं। टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास का मतलब बस यही है कि सारे डेटा मेंबर्स आपके प्राइवेट होने ही होने चाहिए, दैट इज अ कंपल्शन, राइट? इफ ईच वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज अ प्राइवेट इन क्लास, इट इज कॉल्ड टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास इन जावा, राइट? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जो हमारी एग्जांपल जीरो क्लास है, दिस इज अ टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। व्हाई? क्योंकि मैंने दोनों डेटा मेंबर्स जो यूज करे हैं, दो ही यूज करे, एंड बोथ ऑफ देम आर व्हाट, प्राइवेट फील्ड्स, राइट? इसको मैं हटा देता हूँ। So this is an example of a private not private, but a tightly encapsulated class in Java, correct? Now what does getters and setters पूछ सकते हैं आपसे। So simply आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि setters से हम लोग वैल्यू सेट कर रहे होते हैं कुछ अपने डेटा मेंबर्स की, एंड getters से हम उनकी वैल्यू को ले रहे होते हैं, गेट कर रहे होते हैं। और सिंपली अगर आप ये समझाना चाहें, ये भी समझा सकते हैं कि setter method is a method that is used for updating the value of a variable, right? ये भी कह सकते हो आप, and it is also called a mutator method, very important। वन वर्ड आंसर में गाइस आपको पूछ सकते हैं गाइस, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अ म्यूटेटर मेथड, आपको पता है क्या म्यूटेटर क्या होता है, एक्सेसर मेथड क्या होता है, एंड सो ऑन। सो गेटर मेथड इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू रिट्रीव द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, और इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ प्राइवेट मेंबर वेरिएबल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेसर मेथड, राइट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनकैप्सुलेशन वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन भी आपका पूछ सकते हैं, राइट? ठीक है, तो कुछ भी आपके डिफरेंसेस पूछ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप डिफरेंसेस खुद ही बता सकते हैं। So abstraction is used for hiding the unwanted data and provide only the required data basically, right? And on the other hand, हमारा encapsulation में हम क्या कर रहे होते हैं, we are hiding the code and data into a single unit to protect the data from the outside world, right? So यहाँ पे हम private fields वगैरह का use करके अपना data hiding को achieve कर रहे होते हैं। So abstraction में हम लोग सिर्फ वही users को दिखा रहे होते हैं जो कि हम दिखाना चाहते हैं, and we are hiding the implementation details basically, right? So now abstraction lets you focus on what the object does instead of how it does, एंड वाइल इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड और मैकेनिज्म ऑफ हाउ एन ऑब्जेक्ट डज समथिंग, राइट? तो सिमिलर से कॉन्सेप्ट है गाइस, ज्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं, सिंपल थ्योरेटिकल चीजें ही है। सो एग्जांपल देखते हैं गाइस, वैसे आप कोई भी एग्जांपल अपना खुद से भी दे सकते हो, राइट? ये तो मैंने नॉर्मल ऐसे ही लिख के रखा हुआ है। सपोज फॉर एन एग्जांपल गाइस, हमने एक लोन क्लास बनाई हुई है, राइट? एंड अगर हमने पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर इनकैप्सुलेशन नहीं होता तो क्या होता है। अगर हमने लोन क्लास बनाई हुई है, सपोज उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% फॉर एन एग्जांपल, एंड फ्यूचर में सपोज अपडेट करना है या फिर कुछ भी चीज़ करनी है, कोई भी वैल्यू अपडेट करनी है, या फिर कोई आपकी फील्ड चेंज हो गई, राइट? तो उस चीज़ पे हमको चेंजेस करने हैं। सो व्हाट विल हैपन इज, हमको अगर 10 फाइल में हमने ये लोन का यूज़ की हुई है कोई मतलब वैल्यू, सपोज डेटा मेंबर, तो हमें उसको बार बार जाके चेंज करना पड़ेगा इन 10 क्लासेस। बट रादर अगर हम इनकैप्सुलेशन को यूज़ करके, मतलब सपोज हम कोई सेपरेट मेथड बना देते हैं क्रिएट लोन, या फिर हम एक सेपरेट क्लास ही बना देते हैं, राइट? उसके अंदर हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस बना देते हैं अलग से। सो दैट विल हेल्प अस आउट वेरी मच, राइट? अगर कोई चेंजेस करने तो हम स्पेसिफिकली उसी क्लास में उसी डेटा मेंबर्स में चेंज कर सकते हैं, राइट? उसी मेथड फंक्शंस में हमने चेंजेस कर दिए,
एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन ऑल द क्लासेस. सो दैट्स वाई आपका इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा होता है. सो सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है गाइज, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं. बाकी एज सच आपका कोई पूछने नहीं वाला है, बट स्टिल दिस वॉज वट इट वॉज. वट इज द आउटपुट एग्जाम्पल वन डॉट जावा हम लोग देख लेते हैं गाइज. सो लेट मी जूम इन. सो हियर इट इज. सो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे हमने प्राइवेट डबल रेडियस लिया हुआ है राइट इनकैप्सुलेशन में. हम फिर से दिखा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एनकैप्सुलेटेड क्लास, आप बोल सकते हैं करेक्ट. सो गेट एरिया हम अगर करते हैं तो सिंपली अपना पाई आर स्क्वायर हमारा होता है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं. एंड वी हैव क्रिएटेड मेन फंक्शन ओवर हियर राइट. एंड इन केस टू ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड द इंस्टेंस ऑफ सर्कल क्लास जो कि हमारे ऊपर है. एंड देन सिंपली वी आर सेइंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप सोच सकते हो कि एक ही क्लास में दो दो मेन मेथड बनाए हुए हैं. ऑब्वियसली इट इज नॉट अ वेरी नॉर्मल थिंग. मतलब कई बार आपको देखोगे तो आपको ऐसा कोई मेन मेथड दो दो बार ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे. बट दिस इज नॉट अ कंपाइलेशन एरर. आप देख सकते हो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल. करेक्ट. नाउ मैंने जानबूझ के यहाँ पे दो दो मेन मेथड्स आपके बनाए हैं गाइस. दैट फर्स्ट केस इज कॉलिंग द प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास इटसेल्फ राइट, फ्रॉम द सेम क्लास. सो देखिए सर्कल क्लास है, इसमें मेरा प्राइवेट वेरिएबल है डबल रेडियस. तो मैं इसी क्लास में अगर यूज कर रहा हूँ सो देन आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल क्लास. मैंने इसी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया एंड माई सर्कल डॉट रेडियस को मैं यूज कर पा रहा हूँ. ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, दैट्स वाई मैंने ये लिया है कि अपना ऑब्जेक्ट डॉट अपना डेटा मेंबर को मैं यूज कर पा रहा हूँ बट इट इज अ प्राइवेट राइट. इट कैन बी यूज ओनली विद इन द क्लास. ठीक है, आप इसी क्लास के अंदर है, दैट्स वाई इसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं. एंड सिंपली हम एरिया प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट एरिया से. सो दिस विल गिव आउट अ नॉर्मल आंसर. करेक्ट. जैसे कि मैंने इसको रन किया, आप देख सकते हैं गाइस रेडियस इज 1 एंड द एरिया इज पाई आर स्क्वायर दैट इज 3.14 सिंपली. करेक्ट. सो रेडियस हमने ऊपर ही डिफाइन किया हुआ था, दैट्स वाई यहाँ से वो वैल्यू फेच कर रहा है. नाउ अगर मैं इसको गाइस मिनिमाइज करता हूँ, सिंपली देखिए केस टू में क्या है. अब केस वन में हमने इसको पहले क्लास के अंदर एक्सेस कर पा रहे थे, बट केस टू में अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, आप देख सकते हो कंपाइलेशन एरर आ रहा होगा आपका. करेक्ट, क्योंकि आप क्लास से बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो. सर्कल क्लास के बाहर है ना हम राइट नाउ एंड दैट इज अ प्राइवेट फील्ड. दैट्स वाई एरर आ रहा है. अगर मैं प्राइवेट को हटा देता हूँ तो आप देख सकते हो कि हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं राइट. सो दैट्स वाई प्राइवेट हम यहाँ पे लगा रहे हैं जानबूझ के, सो दैट हम बाहर एक्सेस ना कर पाए. सो इसको मैं करता हूँ कॉमेंट एंड सिंपली वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू सर्कल डॉट गेट एरिया राइट. सो इफ आई विल रन दिस अगेन वी विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट. ठीक है, आउटपुट दिखाना यहाँ पे मेन मुद्दा नहीं था, बट द थिंग वॉज कि हम बाहर से एक्सेस करते हैं तो हम प्राइवेट फील्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं एंड क्लास के अंदर ही करोगे तो वो कर सकते हैं. ठीक है, ये नॉर्मल सा एग्जांपल था बट यस यू शुड नो दैट. लेट्स मूव अहेड. This was completed. The question है if data members are private, what can we do to access them from the class object? ठीक है, उसको हम कैसे access कर सकते हैं. So create public member functions to access those data members. Create private member functions. Private member functions बनाओगे तो obviously guys class के बाहर access नहीं होगा, so that is not correct. Create protected member functions to access those data members. No, अभी हमने वैसे ऊपर पढ़ लिया है कि हमें public getters and setters बनाने पड़ते हैं. So that's what is the answer. First वाला. That is what the answer is. Create public member functions to access those data members. यहाँ लिख के भी रखा है मैंने, clarification भी लिखा हुआ है right. And private data members can never be accessed from outside the class. That is wrong. अभी हमने example में करके देखा. So clarification अगर हम पढ़ते हैं दोस्तों, so we can define public member functions to access those private data members and get their values. इसी को हम getters and setters बोल रहे होते हैं right. They cannot be accessed directly, but it is possible to access them using the member functions. This is done using to ensure that the private data does not get modified accidentally. ठीक है, जैसे हमें पता है कि ये वाला मेरा डेटा चेंज नहीं होना चाहिए तो हम उस केस में ये सारी चीजें यूज कर रहे होते हैं अपना प्राइवेट फील्ड्स एंड ऑल. रीड ओनली क्लास की गाइस हम अगर बात करते हैं तो डायरेक्टली कोड में ही चलते हैं. तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली क्लास में आप सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड कर पा रहे होंगे, आप अपडेट नहीं कर सकते हो. दिस इज अ रीड ओनली क्लास. स्टूडेंट क्लास सपोज हमने बनाई हुई है एंड इट हैज अ प्राइवेट फील्ड कॉल्ड कॉलेज. अगर मैं चाहूँ कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई एक्सेस करना चाहे तो कॉलेज को फेच कर पाए तो मैंने सिंपली यहाँ पे गेट कॉलेज नाम का फंक्शन बना दिया. अब सपोज कोई भी क्लास है, फॉर एन एग्जाम्पल दिस क्लास, अगर ये बाहर से इसको एक्सेस करना चाहती है, स्टूडेंट का इसने ऑब्जेक्ट बनाया और गेट कॉलेज, तो बस गाइस हम यहाँ पे वैल्यूज को गेट ही कर पा रहे हैं. सपोज यहाँ पे वैल्यू है कॉलेज तो कॉलेज की वैल्यू को बस गेट कर पा रहे हैं. So this is nothing but we call as the read only class. And similar to this write only class में क्या होगा, आप आइडिया लगा सकते हैं, उसमें बस आप वैल्यू को सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कोई गेटर नहीं होगा राइट. सो राइट ओनली क्लास में आपका सिर्फ और सिर्फ सेटर होगा, हम यहाँ पे राइट कर रहे होंगे, सो वी विल जस्ट बी सेटिंग द वैल्यू. एंड इन द रीड ओनली क्लास we will just be having a getter to read the value whatever is
प्रेजेंट ऑफ अ डेटा मेंबर वेरिएबल बेसिकली, राइट। तो कॉलेज की वैल्यू यहाँ फेच कर रहे हैं यूजिंग दिस गेटर। एंड राइट ओनली क्लास में गाइज आप देख सकते हैं हमने स्ट्रिंग प्राइवेट स्ट्रिंग कॉलेज लिया है एंड वी आर सेटिंग दिस वैल्यू बेसिकली डायरेक्टली एंड हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। नाउ यू कैन सी गाइज हम यहाँ पे अगर गेट कॉलेज करते हैं सो इट विल गिव एरर ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हमारा गेटर हमने बनाया नहीं, राइट। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख के रखी है, कंपाइल टाइम एरर है बिकॉज इट इज देर इज नो सच मेथड, करेक्ट, दैट्स वाई। एंड अगर आप एस डॉट कॉलेज करके इसको एक्सेस करते हो तो तब भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्राइवेट डेटा मेंबर है ऊपर, राइट, कॉलेज, दैट इज द रीजन। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपको यहाँ पे सिर्फ कॉलेज सेट करने की ही मतलब आपको यहाँ पे प्रिविलेज है। सो आपने कहा एस डॉट सेट कॉलेज डी आई टी, तो इसके अंदर हमारी डी आई टी वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। सो दिस इज नथिंग बट वी कॉल एज द राइट ओनली क्लास। सो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कैन वी क्रिएट अ रीड ओनली क्लास ओनली, राइट ओनली क्लास ही बना सकते हैं क्या, तो आप बता सकते हो यस। रीड ओनली क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमारा गेटर रहने वाला है, राइट ओनली क्लास में हमें अपडेट करनी है वैल्यूज, दैट्स वाई यहाँ पे सेटर ही रहने वाला है, दैट्स इट, करेक्ट। सो रीड ओनली राइट ओनली एंड दैट्स इट गाइज। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमारा मेजर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इनकैप्सुलेशन से, दैट्स वाई मैंने इसको ऊप्स के साथ ही सेक्शन में रखा हुआ है। एंड इनहेरिटेंस वगैरह में आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पे, अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स। सो या दैट्स इट।